कुसुम पंकज ग्वालियर से। बाबा जी प्रणाम। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अध्यात्म के मार्ग में बड़े अर्थ रखता है और मायने रखता है। परमात्मा सुख या दुख, इन दो परिस्थितियों में से किस में जल्दी मिलता है और क्यों, उसका कारण क्या है? परमात्मा सुख या दुख, इन दोनों परिस्थितियों में ज्यादा जल्दी किस में मिलता है और उसका कारण क्या है जल्दी मिलने का? परमात्मा दुख की परिस्थितियों में जल्दी मिलता है। जितना शीघ्रता से परमात्मा दुख की घड़ियों में मिल जाता है, सुख की घड़ियों में तो उससे 1000 गुना ज्यादा वक्त लगता है। कारण क्या है समझना, क्योंकि बिटिया ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में जल्दी मिलता है और क्यों मिलता है। सुख और दुख, ये दो परिस्थितियां हैं जिनके साथ हम चिपटे हैं। हम सुख के साथ चिपटने को राजी रहते हैं क्योंकि सुख हमें खींचता है और दुख की परिस्थितियों से दूर भागने की चेष्टा करते हैं क्योंकि दुख हमें भगाता है। पहले ही तुम शरीर से चिपटे हुए हो, पहले ही तुम अपने विचारों से, भावनाओं से चिपटे हुए हो, और जब सुख मिलता है तो तुम और ज्यादा करीब आ जाते हो अपने शरीर के और अपनी भावनाओं के। जब दुख मिलता है तो तुम उन परिस्थितियों से भागते हो यानी दूर होते हो। जब दूर होते हो तो एक फासला साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। दुख की परिस्थितियों में तुम परिस्थितियों से दूर भागते हो तो तुम्हें दिखाई पड़ जाता है, और करीब आते हो तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा समझना कि जैसे दर्पण के बिल्कुल साथ तुम आंखें लगा लो तो क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर तुम चले हो दर्पण में अपना मुख निहारने तो आंखों को दर्पण से दूरी बना के रखना, तभी तुम्हें अपना मुखड़ा नजर आएगा। अगर आंखों को तुमने दर्पण के बिल्कुल साथ बढ़ा लिया तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा मोहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। बस यही है फार्मूला। दूरी दिखलाती है, दूरी अलगाव पैदा करती है, और करीबी अलगाव पैदा नहीं करती, बल्कि सानिध्य में आ जाती है और अपना आपा दिखना बंद हो जाता है। दुख तुम्हें दूर धकेलता है, सुख तुम्हें अपने पास आकर्षित करता है। यही कारण था जितने बड़े संत हुए उन्होंने अपने आप को सुख के साधनों से दूर कर लिया। 24 तीर्थंकर थे जैनियों के, और 24 के 24 ने, सभी राजा थे, 24 के 24 ने राजमहल त्याग दिया और सुखों से दूर चले गए। बुद्ध राजमहल को त्याग देते हैं, उसका कारण हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हें आज कारण बता देता हूं। बुद्ध जान गए हैं कि दुख से दूरी पैदा होती है, सुख से करीबी
अगर मैं इसी सुख के बगीचे में बैठा रहा तो अपने शरीर के साथ दूरी कम होती रहेगी, और अगर मैं इनको छोड़कर इनसे अलग हो गया तो जानबूझकर दुख की परिस्थितियां पैदा करते हैं बुद्ध। महावीर महावीर ने भी अपने घर को, राजमहल को त्याग दिया, सुखों का त्याग कर दिया। इसीलिए त्याग किया कि सुख के परिस्थितियों में तुम चिपटते नहीं, अगर छोड़ दो तो। अगर दुख की परिस्थितियों को अपना लो, अगर दुख के साथ अपने आप को छोड़ दो तो तुम अपने शरीर से दूर हो जाओगे, अपने मन से दूर हो जाओगे। दुख यानी असुरक्षा, जितने तुम असुरक्षित होगे उतने ही दूरी बढ़ती जाएगी। जो तुम आज हो वो सिर्फ इसी कारण से हो कि तुमने अपने साथ करीबी बना ली है। तुम अपने आप को जो समझ रहे हो, तुम बिल्कुल चिपट ही गए हो, शरीर के साथ चिपट गए हो। ये इंद्रियां में विचार भी तुम्हारे हो जाते हैं, विचारों के साथ तुम इतना चिपट जाते हो। भावनाएं भी तुम्हारी हो जाती हैं, तुम भावनाओं के साथ इतना चिपट जाते हो, यहां तक हो जाता है कि तुम कहते हो कि इसने मेरी भावनाओं को आहत कर दिया। देखिए कितनी दयनीय स्थिति है तुम्हारी। भावनाओं से इतनी एकाकारता कि भावनाएं तुम ही हो गए, विचारों से इतनी एकाकारता कि विचार तुम ही हो गए, शरीर के साथ इतनी एकाकारता कि शरीर तुम ही हो गए। कोई आता जाता आदमी गलत फहमी में कंधे से कंधा मार जाता है तो तुम आंखें लाल कर लेते। क्या हुआ? शरीर तुम हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम बड़े ओहदेदार हो, और सामने वाला जो कंधा मार गया तुम्हारे कंधे में वह तुमसे नीचा है। इसने मुझे कंधा मारा तो क्यों मारा? तुम्हारी एकाकारता शरीर के साथ इतनी घनी है, मन के साथ इतनी घनी है, भावनाओं के साथ इतनी घनी। सुख में शरीर, विचार और भावना, इनके साथ तुम और करीब हो जाते हो, चिपक जाते हो, बिल्कुल पहले ही चिपके हुए हो और चिपक जाते हो, बिल्कुल बीच में ही घुसड़ जाते हो। सुख की अवधि में तुम सुख के बीच में घुसने का प्रयास करते हो कि एकाकार हो जाऊं, समा जाऊं। लेकिन दुख की परिस्थिति में तुम उससे दूर भागने की चेष्टा करते हो। डर लगता है मृत्यु से, तो मृत्यु से दूर भागते हो। पीड़ा से दूर भागते हो। लेकिन सुखद वातावरण में ठंडी हवाएं बहती हैं, बगीचों में बैठे हो, प्रेमी प्रेमिका आपस में बतिया रहे हैं, वहां से और करीब आने को मन करता है। करीब आने को मन करता है सुख की परिस्थितियों में, और इतना करीब आने का मन करता है कि दोनों एक ही हो जाएं। और दुख की परिस्थितियों में दूर जाने का मन करता है, दुख की परिस्थितियों में और दूर होने का मन करता है। और यही वरदान है, जब तुम दुख की परिस्थितियों में दूर हो जाते हो उस दुख से, उस पीड़ा से, तो देखने वाला अगर गौर से देखेगा तो जिसे दुख है वह अलग मालूम पड़ेगा। बड़े गहरे शब्द हैं, बड़े शांत मन से समझने की चेष्टा कीजिएगा।
सुख में तुम निगाहें मिलाने की चेष्टा करते हो और दुख में तुम भागना चाहते हो। निगाहें मिलाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता, आके न जाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। आके न जाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। सुख में तो तुम और करीब आना चाहते हो और ऐसा आना चाहते हो कि फिर वापस लौटे ही ना। आके ना जाने को जी चाहता है, बिल्कुल चिपट जाना चाहते हो, एकाकार हो जाना चाहते हो। लेकिन साधक के लिए ये घातक है फॉर्मूला। साधक के लिए कह रहा हूं, सिद्ध के लिए नहीं। इसलिए महावीर छोड़ देते हैं ऐशो आराम को और चुन लेते हैं ऐशो आराम से दूरी को, और चुन लेते हो भिक्षा को मांगकर खाने के। नहीं चाहिए महलों का ऐशो आराम, हमें असुरक्षा चाहिए, हमें दुख चाहिए। और ये दुख बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी जबरदस्त कीमिया। इसी दुख को मांगा कुंती ने भगवान कृष्ण से। कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण कहते हैं बुआ तुम भी कुछ मांग लो, मैं तो जा रहा हूं द्वारिका। तो कुंती बोली पुत्र मैं जो मांगूंगी दोगे, क्यों नहीं मांगते, अवश्य बोलिए। तो कुंती ने झोली फैलाते मेरी झोली को दुख से भर दो, दुख ही दुख से भर दो। बड़ी समझदार थी कुंती। जो अभी पहुंचा नहीं उसके लिए दुख एक रसायन है, जो पहुंच गया तो पहुंचने के बाद तो दुख और सुख दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर तो तुम कृष्ण भगवान की तरह सुखों की भरी गठड़ी के भीतर भी बैठे रहोगे, राजमहलों के सिंहासन पर भी बैठे रहोगे, राजशाही वस्त्र पहनते रहोगे, गद्दियों पर बैठोगे, सोने के मुकुट लगाओगे, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि साधक के लिए दुख एक कीमिया है, दुख रसायन है। और सिद्ध होने के बाद तो दोनों ही माटी हो जाते हैं, ना सुख ना दुख, क्योंकि पता चलता है कि जिससे सुख है वो भी मैं नहीं हूं और जिसे दुख है वो भी मैं नहीं हूं। जिसे पीड़ा हो रही है घोर वो भी मैं नहीं, और जो परम सुख के भीतर आनंद का लुत्फ ले रहा है वो भी मैं नहीं हूं। और जब पता ही चल गया कि मैं शरीर और शरीर की अनुभूति सुख या दुख मैं नहीं हूं, तो उससे तादात्म्य टूट जाता है। फिर सुख आए कि दुख आए तुमसे दूर आता है, बिल्कुल छाया की तरह। छाया होती तो तुम्हारी है लेकिन तुमसे दूर होती है। छाया को काट दो, पीट दो, छाया को हथौड़े मार दो, छाया को तलवार से काट दो, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बिल्कुल छाया की तरह हो जाते हैं सुख और दुख। तुम अगर पूछो कि साधना का मतलब क्या है, कुल मतलब इतना ही है साधना का कि तुम्हारे और तुम्हारे भ्रम के बीच में फासला हो जाए। तुम्हारा भ्रम क्या है? तुम्हारा भ्रम जो तुमने जन्मों जन्मों से पाल रखा है, ये भावनाएं, ये विचार, ये शरीर के सारे कल पुर्जे, ये सारे इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तुम्हारे हैं और ये तुम हो, ये भ्रम है। इससे दूर चले जाना साधना है। और जब तक कोई व्यक्ति, कोई साधक अपने आप को इनसे दूर नहीं लेके जाता, तब तक वह सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध निकल जाते हैं, इसलिए महावीर निकल जाते हैं, सारे तीर्थंकर 24 के 24 निकल जाते हैं, घर को त्याग कर, महलों को त्याग कर। वो असुरक्षा को अपना लेते हैं, क्योंकि असुरक्षा में दूरी बढ़ती है अपने शरीर के साथ। फिक्र होता है, असुरक्षित हूं, क्या होगा। इस घनघोर जंगल में अकेला हूं, जमीन के ऊपर भी सांप हैं, बिच्छू हैं, जहरीले जानवर हैं, और शेर हैं, बाघ हैं, भेड़िए हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। असुरक्षा है चारों तरफ। और असुरक्षा किसे है? असुरक्षा उसे है जो तुम हो नहीं। शरीर को असुरक्षा है, तुम्हें नहीं। वही कहते हैं कृष्ण कि तुम तो शस्त्र से काटे नहीं जा सकते, तुम तो गीले नहीं होते पानी से, तुम तो सूखते नहीं हवाओं से, तुम तो आग से जलते नहीं। असुरक्षित कौन होता है? तुम तो सुरक्षित हो, तुम तो काटे पीटे नहीं जा सकते। लेकिन असुरक्षित कौन होता है? असुरक्षित होता है ये शरीर, असुरक्षित होता है ये मन। मन हर वक्त अपने आप को बचाने की चेष्टा करता है, यहां भी अपने आप को बचा लूं, वहां से भी अपने आप को बचा लूं। क्यों? क्योंकि मन मर सकता है, और जो मर सकता है वह अपने आप को बचाने की चेष्टा में संलग्न रहेगा। शरीर मर सकता है, शरीर जल सकता है, कट सकता है, गल सकता है, सूख सकता है, तो शरीर अपने आप को बचाने की चेष्टा में लगा रहेगा, हर वक्त लगा रहेगा। आत्मा अपने आप को बचाने की चेष्टा में नहीं रहेगी। बुद्ध और महावीर जैसे लोग अपने लिए दुख पैदा कर लेते हैं, यद्यपि परमात्मा उन्हें दुख की परिस्थितियां देता नहीं, परमात्मा उन्हें बड़े आराम की परिस्थितियां देता है। महल है, पिता है, जमीन जायदाद है, पुत्र है, स्त्री है और जनता है, और अकेला बेटा है, राजपुत्र है। सभी व्यवस्थाएं हैं अपने आप को सुखी करने की, लेकिन बुद्ध जानबूझकर सुख से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक राज ही जानते हैं, मिलेगा तो सुख से नहीं मिलेगा, मिलेगा तो दुख से मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने तो दुख की परिस्थितियां नहीं दी, सेल्फ क्रिएटेड, खुद पैदा कर लो। परमात्मा ने नहीं दी तो दुख खुद पैदा कर लो। इसलिए महावीर खुद पैदा कर लेते हैं, बुद्ध खुद पैदा कर लेते हैं, और बहुत से संतों ने खुद पैदा कर ली।
दुख की परिस्थिति। क्यों? क्योंकि दुख की परिस्थितियों में ज्यादा जल्दी मिल जाता है। जल्दी इसलिए मिल जाता है कि दुख तुम्हें शरीर और मन से दूर पटक देता है, और जैसे ही तुम शरीर से दूर गए, मन से दूर गए, दूरी साफ साफ दिखने लगी। करीबी दिखती नहीं। मैंने बताया, शीशे के साथ आंखों को गड़ा लोगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम्हारा चेहरा मोहरा कैसे। आईने से दूर तुम्हारी आंखें हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा मोहरा साफ साफ दिखेगा। दूरी का इतना महत्व है। पहुंचने से पहले दूरी बनाने की यथासंभव चेष्टा करना। फिर समझो, पहुंचने से पहले दूरी बनाने की यथासंभव चेष्टा करना। किससे? मन से, भावनाओं से और शरीर से। ये भी एक साधना की तरह ले लेना। जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, किसी ने बेइज्जती कर दी, हालांकि तुम्हारी इज्जत है भी क्या? तुम मानते हो कि हम इज्जतदार हैं, लेकिन किसी की कोई इज्जत नहीं। माटियों की कोई इज्जत होती है, लेकिन हम मानते हैं कि हम इज्जतदार। ये 5 तत्वों की क्या इज्जत होती है, लेकिन हम इसको इज्जत में डाल लेते हैं। अक्सर ही मैं लोगों से पूछा करता हूं जो कहते हैं कि इज्जत ही माटी में मिल गई, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई, ये इज्जत नाम का पुर्जा भगवान ने शरीर में किस अंग में स्थापित किया हुआ, जरा बताना। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इज्जत का पुर्जा कहां फिट किया है परमात्मा ने, वो नहीं बतला सकते। शरीर से दूरी बना के रखना। अगर पहुंचना है जल्दी, सुख में तो तुम चिपट जाते हो, लिपट जाते हो। सुख करीबी को बढ़ाता है और दुख दूरी को बढ़ाता है। और जितनी दूरी होगी उतना तुम्हें अपना चेहरा साफ साफ नजर आएगा। दुख पैदा करो और दृष्टा हो जाओ। ये 2 सूत्रों को याद रखना। किसी ने बेइज्जती कर दी तो तत्क्षण रिएक्शन मत करना, थोड़ा दूर हो जाना। जिसकी बेइज्जती की, तुम्हारे विचारों की बेइज्जती की, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, बेइज्जती की, तुम्हारे शरीर की बेइज्जती की, तुम्हें गाली निकाल दी, तुम्हारे ऊपर थूक दिया, तो तुम तत्क्षण क्रोध में आ जाओगे, तुम्हारी आंखें लाल हो जाएंगी, मन करेगा कि अभी इसको काट दें, अभी इसको समाप्त कर दें, इसका वजूद। क्यों? क्योंकि तुम, ये जो मन है, शरीर है, भावनाएं हैं, ये तुमको ये समझती हैं कि तुम ये हो। तुम शरीर हो, तुम भावनाएं हो, तुम विचार हो। और सच क्या है? संत कहते हैं कि जरा जाग के देखो, ऐसे ही सोए सोए मान मत लो, जाग के देखो। क्योंकि खुलने से ही जाग पता चलता है कि मैं नींद में था। नींद में हुए हुए कभी तुम नहीं जान सकते कि मैं नींद में हूं। नींद खुलेगी, आंखों से निहारोगे संसार को, तब पता चलेगा कि मैं तो सोया हुआ था। सोए सोए नहीं पता चलेगा, नींद खुलेगी, जागोगे तो पता चलेगा। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अध्यात्म के मार्ग में बड़े अर्थ रखता है और मायने रखता है।
दुख में जल्दी पहुंचोगे या सुख में? दुख में जल्दी पहुंचोगे, क्योंकि दुख दूरी पैदा करता है, सुख करीबी पैदा करता है, और करीब तो तुम पहले ही हो। जन्मों जन्मों से करीबी बनाने के कारण ही तुम्हारे पास संस्कार बन गए कि तुम शरीर हो, तुम विचार हो, तुम भावनाएं। करीबी तो पहले से ही बनी हुई है, सुख तुम्हें और करीब ला देता है, लेकिन दुख बिल्कुल उल्टा काम करता है। तुमने करीबी पैदा की पिछले जन्मों में, संस्कार बन गया करीबी का, और दुख दुख करेगा दूरी पैदा। तो करीबी थोड़ी सी, दूरी थोड़ी सी घट जाएगी, करीबी थोड़ी सी करीब आ जाएगी। ये है फॉर्मुलेशन इसका। क्यों पूछा है, क्यों? दूरी घट जाती है सुख में, दूरी बढ़ जाती है दुख में, और तुम तो पहले ही करीब हो। तुम करीब ही नहीं हो, बल्कि तुम तो हो ही। तुम शरीर के करीब नहीं हो, तुम तो शरीर हो। तुम मन के करीब नहीं हो, तुम तो मन हो। तुम भावनाओं के करीब नहीं हो, तुम तो खुद ही भावनाएं हो। इतनी करीबी हो गई कि तुमने इन सब को अपना होना मान लिया है। अब इससे ज्यादा और क्या करीबी होगी? जब तुमने खुद को ही होना मान लिया, तो इससे ज्यादा और करीबी हो नहीं सकते। अब क्या काम करेगा? दुख। दुख करीबी को घटाएगा, दूरी को बढ़ाएगा, और जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ही कोई क्षण आएगा कि तुम जाग के देख लोगे कि ये कराहा कौन रहा है, ये दर्द किसको हो रहा है, यह फिक्रमंद कौन है, रातों की नींद किसकी हराम हो गई है, यह कौन जाग रहा है। सारा संसार आराम से सो रहा है, लेकिन इसे नींद क्यों नहीं आती, ये क्यों जागता है? यह देखने के लिए तुम्हें रात को जागना पड़ेगा। यही भगवान कृष्ण ने कहा। जब सारी दुनिया सो जाती है तो मेरा योगी जागता है रात को। योगी जागता है, क्यों जागता है? बस साक्षी होने के लिए। साक्षी होके देखता है कि सोया कौन पड़ा है, साक्षी होके देखता है कि नींद कैसी आ रही है इसको जो सोया पड़ा है। विचार चल रहे हैं, कोई उलझन है, कोई फिक्र है, कोई चिंतन मनन है, कोई दुविधा है, कोई क्लेश है, कोई कष्ट है या दर्द है, कुछ है। योगी रात को देखता है, सब सोए पड़े होते हैं, और उस नीरव वातावरण में योगी जाग के देखता है कि यह सोया कौन है या जागा कौन है, यह मुश्किलात में कौन है, यह फिक्रमंद कौन है। जाग कर देखता है, और जिसने जाग कर देख लिया वह पहुंच गया। इसलिए हमने, हिंदू धर्म ने जितने भी त्योहार बनाए उनमें रात्रि को बड़ा महत्व दिया। वो शिवरात्रि हो, वो नवरात्रे हो, हम रात्रि को बड़ा महत्व देते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यही है, सारी दुनिया चैन से सो रही है। तुम भी चैन से सो सकते हो, लेकिन सोए रहो। कितने जन्मों से तुम सोए रहे हो। यह मौका है जागने का। सारी दुनिया सो रही है, तुम जाग के देखो। अगर फिक्र है तो फिक्र दिखेगा तुम्हें, अगर आराम की नींद आ गई तो वो भी दिखेगा तुम्हें, अगर कहीं दर्द हो रहा शरीर में तो वो भी दिखेगा तुम्हें,
और जैसे ही फर्क फर्क नजर आ गया, बस तुम समझो कि करीब आना शुरू हो गए ज्ञान के। यह फर्क लाना बड़ा जरूरी है। जब तक तुम फर्क नहीं ला पाओगे तब तक साधक का काम तुम्हारा पूरा नहीं होगा। फर्क लाना आवश्यक है। इस फर्क को लाने के लिए बुद्ध अपने आप को दुखी कर लेते हैं, महावीर दुखी कर लेते हैं, बड़े संत अपने आप को दुखी कर लेते हैं, दूर चले जाते हैं जहां कोई आराम नहीं है, जहां किसी प्रकार की कोई सुरक्षा का वातावरण नहीं, हर पल असुरक्षा है, दिन भर रात असुरक्षा है। दिन में भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, रात को जहां सोए हैं वहां कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई डाकू, कोई आता जाता व्यक्ति मार न दे। इस चिंताओं से तुम जागने में सहायता प्राप्त करते हो, और जैसे ही तुम जाग गए, तुम्हें जागने का तरीका आ गया, सलीका आ गया, हमारे पंजाबी में कहते वल आ गया। अगर जागने का वल आ गया तुम्हें, तो तुम उस वल से, उस तरीके से, उस सलीके से करीब करीब पहुंचते जाओगे अपने उस अंतस यात्रा में, अपने भीतर बैठे हुए उस आनंद स्वरूप में। दुख दूर भगाता है। दूर भागकर तुम अपनी तस्वीर देखोगे कि यह जो दिख रहा है यह कोई और है। शीशे में दिखने वाला प्राणी तुम नहीं होते, याद रखना, तुम्हारी परछाई होती है। जो शीशे से इस पार खड़ा है तुम तो वो हो, जो शीशे से परले पार खड़ा है वो तुम्हारी परछाई है। अगर परछाई को तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें काट दिया जाए तो साथ ही परछाई भी कट जाएगी। ये दोनों बातें समझने में बड़ी मुश्किल लगेंगी, लेकिन इसको समझे बिना गति नहीं। दुख दूर भगाता है, और उस दूर भगाने के क्षण में अपने आप को देखना होता है कि हम, जो दिख रहा है वो हम नहीं, वो कोई और है। बड़ी गहरी समझ होनी चाहिए तो दिखेगा, अन्यथा तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। दुख के क्षण तो आते हैं, लेकिन तुम उसमें भी चिल्लाते हो। दर्द हो रहा है, मुझे हो रहा है, तुम उसमें भी जागते नहीं, तो सुख में कैसे जागोगे? सुख में तो जागने का सवाल ही नहीं। सुख में तो परिस्थितियां ही तुम्हें कहेंगी कि और करीब चले जाओ, और करीब चले जाओ, और चिपटे ही जाओ सुख के साथ। दुख की वृत्ति है तुम्हें दूर धकेलना, और इस दूर धकेलने की परिस्थिति में भी तुम चिल्लाते हो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। यही कीमिया है। इसलिए कुंती ने दुख मांगा, इसलिए दुख के सारे साधन परिस्थितियां पैदा की। सभी संतों ने, बुद्ध घर छोड़ जाते हैं, महावीर घर छोड़ जाते हैं, 24 तीर्थंकर घर को छोड़ जाते हैं। जैसे ही अपना गंतव्य पा लिया, अपनी मंजिल पा ली, फिर तुम तख्त पे बैठो कि तख्ते पे बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए तख्त और तख्ता दोनों समान हो जाते हैं। फिर ना सुख है न दुख है, दोनों यकसां हो गए हैं, और तुम सुख और दुख से पार हो गए। फिर न दुख तुम्हें रुलाएगा, न सुख तुम्हें चिपटाएगा, फिर दोनों समान हो गए। और योगी वही है जो सुख और दुख में समरूप बना रहता है। समरूप यानी दृष्टा, समरूप यानी दर्शक, विटनेस। मेरे ख्याल में समझा गई होगी बात। दुख तुम्हें पहुंचा देगा,
साधक अवस्था में दुख का होना आवश्यक है, और सिद्ध को तो दुख कुछ कहता ही नहीं, सिद्ध को तो सुख भी नहीं कुछ कहता, क्योंकि वो जानता है कि सुख भी मुझे नहीं है, शरीर को है। दुख भी और सुख भी दोनों ही मेरे शरीर को हैं, मेरे मन को हैं। लेकिन साधक अवस्था में बड़ा कीमती है। दुख की परिस्थितियां अगर न भी हों तो पैदा कर लो, छोटी छोटी परिस्थितियां पैदा कर लो। दूसरा तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम खुद ही क्रिएट कर लो अपनी बेइज्जती को। तो एक शब्द आता है मर जी बड़ा, मर के तो तुम मरोगे। तो संत कहते हैं कि तुम जीते जी मर जाओ, ऐसा भी कुछ होता है। और अगर तुम जीते जी मर जाओ तो क्रांति हो जाओगी, फिर तुम इतने आनंद से भर जाओगे जिस आनंद की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि ऐसा आनंद भी कभी होता है। अगर तुम जीते जी मर गए, मौत आने पे तो सभी मर जाते हैं, मरना पड़ता है, लेकिन जीते जी अगर तुम खुद से मर गए तो फिर तुम आनंद को पा जाओगे। जो तुम्हारी तलाश है, जो तुम्हारा मुकाम है, जो तुम्हारा गंतव्य है। दुख दूर भगाता है, सुख करीब लाता है। साधक को दुख जल्दी पहुंचा देता है, साधक को सुख देरी से पहुंचाता है, पहुंचा तो देता है। अगर तुम विटनेस होते रहोगे, लगातार गहरे विटनेस में जाते जाओगे, गहरे दृष्टा में जाते जाओगे, तो पहुंचा तो सुख भी देगा और पहुंचा देगा दुख भी। लेकिन दुख ज्यादा देर नहीं लगाएगा, सुख बहुत देर लगाएगा, क्योंकि तुम्हारी चिपटने की आदत है सुख के साथ, दुख को भगाने की आदत है। इस चीज को आप गौर से समझ लेना, ये एक फार्मूला है। साधक जो सिद्ध होना चाहता है, दुख की क्रिएशन करे, सुख से दूर हो जाए। देखिए, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। तुम तो सुख के करीब आना चाहते, तुम तो चाहते और करीब आ जाएं, और करीब आ जाएं, और तुम दुख को दूर भगाना चाहते, और दूर भाग जाए, और दूर भाग जाए। लेकिन इसका उपयोग कर लो। अगर दुख आए तो उसका भी उपयोग कर लो, अगर सुख आ जाए तो उसका भी उपयोग कर लो। सुख करीब लाता है और तुम करीब मत आना। तुम देखना कि सुख किसे मिल रहा है, इंद्रियों को मिल रहा है। ये दृश्य इतना मन भावन दृश्य किसने देखा? आंखों ने देखा, और ये आंखें मैं नहीं हूं, देखने वाला कोई और है। ये सुंदर संगीत किसने सुना? कानों ने सुना, लेकिन कान में नहीं, मैं सुनने वाला हूं कानों के द्वारा। ये दूरी बनाए रखना। दूरी सुख में भी बन सकती है, दूरी दुख में भी बन सकती है, लेकिन दुख में सहज बन जाती है, सुख में मुश्किल से तुम्हें बनानी पड़ती है। इसलिए संतों ने दुख की घड़ियां जानबूझकर पैदा की, क्योंकि दुख जल्दी पहुंचा देता है। धन्यवाद।